रात के उस सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो चुकी होती है, तब हर आवाज थम जाती है और बस तुम्हारी सांसों की हल्की सी ध्वनि ही तुम्हें सुनाई देती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अकेले नहीं हो? नहीं कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर कोई और है, एक ऐसा पथिक जो हमेशा से तुम्हारे भीतर यात्रा कर रहा है, जो भीड़ में खो जाता है और एकांत में जाग जाता है। यही है एकांत का पथिक। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी अपनी ही चेतना की यात्रा है। और आज तुम उस यात्रा के दरवाजे पर खड़े हो। तुमने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लोगों को, रिश्तों को, संघर्षों को, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को देखा है? नहीं, आईने में नहीं, बल्कि उस गहराई में जहां कोई चेहरा नहीं होता, जहां सिर्फ तुम होते हो। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से होता है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सच में खुद को जानने निकलता है, तो उसे भीड़ नहीं, बल्कि एकांत चाहिए होता है। लेकिन यह एकांत भागना नहीं है, यह एकांत जागना है। तुमने देखा होगा, जब तुम अकेले होते हो तो अचानक बहुत सारे विचार आने लगते हैं। पुरानी बातें, डर, इच्छाएं, अधूरे सपने, और तुम उनसे बचने के लिए फोन उठा लेते हो, म्यूजिक चला लेते हो या किसी से बात करने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लगता है उस अंदर वाले से मिलने में। लेकिन वही अंदर वाला तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। एकांत का पथिक वही है जो इस डर को पार कर जाता है। वह भागता नहीं, वह बैठता है और खुद को देखता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि उसके विचार उसके नहीं हैं, उसकी भावनाएं उसकी नहीं हैं। वे सब बस एक प्रवाह है जो आते हैं और चले जाते हैं। और फिर एक दिन वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, बस एक शांति होती है, एक गहरी, स्थिर, अचल शांति। यही है असली एकांत। यह अकेलापन नहीं है, यह पूर्णता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा धोखा भी छिपा होता है। कई लोग थोड़ा सा शांत होते ही समझ लेते हैं कि वे पहुंच गए, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होती है। क्योंकि एकांत का पथिक सिर्फ शांति में नहीं रुकता, वह उस शांति के पार जाता है। वह अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचानता है। वह देखता है कि उसका शरीर सिर्फ एक साधन है, उसका मन सिर्फ एक यंत्र है, और वह इन दोनों से परे है। जब यह समझ गहराई में उतरती है तो जीवन बदलने लगता है। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम्हें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं की गुलामी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम देखने वाले बन चुके हो। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर एकांत इतना शक्तिशाली है तो लोग उससे डरते क्यों हैं? क्योंकि एकांत तुम्हें सच दिखाता है, और सच हमेशा सुंदर नहीं होता। तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो लालच है, वह सब एकांत में ही सामने आता है। और जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटने लगता है। यही कारण है कि बहुत लोग इस रास्ते पर चलते चलते वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो नहीं लौटते वही बनते हैं एकांत के पथिक। वह व्यक्ति जो खुद को जीत लेता है, और जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं रहती। अब वह किसी से डरता नहीं, किसी से साबित नहीं करता, वह बस जीता है एक गहरी समझ के साथ। अब उसके लिए हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान, बोलना ध्यान, खाना ध्यान, क्योंकि अब वह जाग चुका होता है। लेकिन इस जागरण का मतलब यह नहीं है कि जीवन आसान हो जाएगा, नहीं, बल्कि अब तुम हर चीज को और गहराई से महसूस करोगे। दर्द भी, खुशी भी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उनमें खोओगे नहीं, तुम बस उन्हें देखोगे।
जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो। यही है असली स्वतंत्रता और यही है श्री अरविंदो का संदेश कि मनुष्य सिर्फ एक शरीर नहीं है, वह एक इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस है जो लगातार विकसित हो रही है। और इसी विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है एकांत, क्योंकि भीड़ तुम्हें दिशा नहीं देती, भीड़ तुम्हें भटकाती है, दिशा हमेशा भीतर से आती है। अब सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो अपने आप से मिलने के लिए? क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, यहाँ बस तुम हो और तुम्हारा सच। लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़े तो एक दिन तुम खुद को वहां पाओगे जहां कोई डर नहीं है, जहां कोई डर नहीं है, जहां कोई कमी नहीं है, बस एक असीम शांति है। और तब तुम समझोगे कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम हमेशा से उस एकांत के पथिक के साथ थे जो तुम्हारे भीतर चुपचाप तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें भीड़ में खो जाना है या एकांत में खुद को पा लेना है। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि निर्णय लेना आसान है, लेकिन उस निर्णय पर टिके रहना यही सबसे कठिन तपस्या है। पहले दिन तुम एकांत में बैठोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें बेचैनी मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे भीतर कोई तूफान चल रहा है, जैसे तुम्हारा मन तुम्हें खींचकर वापस उसी भीड़ में ले जाना चाहता है। और यही पहला द्वार है। अधिकतर लोग यही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि जब तक भीतर का सुर बाहर नहीं आएगा, तब तक भीतर की शांति जन्म नहीं ले सकती। तुम्हें उस सुर को सुनना होगा, भागना नहीं, रोकना नहीं, बस देखना है। जैसे कोई दर्शक जो एक फिल्म देख रहा हो, धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि विचारों की गति कम हो रही है, भावनाओं की तीव्रता घट रही है और तुम्हारे भीतर एक नया स्थान बन रहा है। एक ऐसा स्थान जहां तुम सुरक्षित हो, जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता। यही तुम्हारा असली घर है। लेकिन यह घर तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी, और वह है तुम्हारा अहंकार। अहंकार तुम्हें कहता है कि तुम सबसे अलग हो, सबसे खास हो, लेकिन यही अहंकार तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर भी रखता है। जब तुम एकांत में बैठते हो तो यह अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है, और यह टूटना दर्द देता है, बहुत गहरा दर्द। ऐसा लगता है जैसे तुम खुद ही खत्म हो रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो खत्म हो रहा है वह तुम कभी थे ही नहीं। वह सिर्फ एक परत थी, एक नकाब जो समाज ने तुम्हें पहनाया था। जब यह नकाब गिरता है तो पहली बार तुम अपने असली चेहरे को देखते हो, और वह चेहरा न तो सुंदर होता है, न ही बदसूरत, वह बस सच्चा होता है। यहीं से एकांत का पथिक अगले चरण में प्रवेश करता है। अब वह सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझने लगता है। वह समझता है कि उसका हर डर, उसकी हर कमी, उसकी हर कमजोरी कहीं ना कहीं उसकी अपनी ही रचना है। और जब यह समझ गहराई में उतरती है तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है, क्योंकि अगर मैंने ही इसे बनाया है तो मैं ही इसे बदल सकता हूँ। यही वह क्षण है जहाँ एकांत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब तुम अकेले नहीं बैठते, अब तुम सृजन करते हो, अपने विचारों का, अपने जीवन का, अपने भविष्य का। लेकिन यह सृजन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। लोग वहीं रहते हैं पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, परिस्थितियां वहीं रहती हैं पर तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। यही है असली परिवर्तन। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, न ही खुद को कोसते हो, तुम बस स्वीकार करते हो। और यह स्वीकार तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब एकांत तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम्हें बुलाता है। तुम्हें अच्छा लगने लगता है उस खामोशी में बैठना, क्योंकि तुम जानते हो कि वही तुम्हारा असली अस्तित्व है।
और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम एकांत में बैठते हो और अचानक सब कुछ रुक जाता है। विचार, भावनाएं, समय, जैसे पूरा अस्तित्व ठहर गया हो। और उस ठहराव में तुम्हें एक झलक मिलती है उस चीज की जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ लोग उसे आत्मा कहते हैं, कुछ चेतना, कुछ ईश्वर, नाम कुछ भी हो, अनुभव एक ही है, एक असीम विस्तार जिसमें तुम खोते नहीं बल्कि खुद को पा लेते हो। यही वह क्षण है जिसके लिए हर साधक, हर योगी, हर पथिक जीवन भर तपस्या करता है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो बस एक झलक है, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होती है। उस अनुभव को अपने जीवन में उतारना, हर क्षण में, हर परिस्थिति में वही शांति, वही जागरूकता, वही सच्चाई बनाए रखना। यही है एकांत के पथिक की असली परीक्षा। अब वह दुनिया से भागता नहीं बल्कि दुनिया के बीच में रहकर भी अंदर से एकांत में रहता है। भीड़ के बीच वह अकेला होता है और अकेले में वह संपूर्ण होता है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह सबसे जुड़ा होता है। अब वह कुछ चाहता नहीं, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। यही है पूर्णता और यही है वह अवस्था जहां पहुंचकर श्री अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वह एक दिव्य साधक बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा अस्तित्व खुद प्रकट करता है। और तब उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं रहता, वह एक संदेश बन जाता है, एक प्रेरणा उन सबके लिए जो अभी भी भीड़ में खोए हुए हैं। और शायद यह वीडियो तुम्हारे लिए भी वही संदेश है, एक संदेश कि अब समय आ गया है रुकने का, मुड़ने का और उस रास्ते पर चलने का जहां तुम अकेले हो लेकिन पहली बार पूरे हो। अब फिर से सोचो, क्या तुम तैयार हो एकांत के पथिक बनने के लिए?